गुड मॉर्निंग। आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है मेरी इस चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का ही क्वेश्चन कराने वाली हूँ। इसके पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 6 तक डाला था। RS अग्रवाल का ही बुक से मैं करा रही हूँ। आज मैं क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करूँगी कराना। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से सोल्यूशन दे सकूँ ताकि आप लोग उसको कॉपी में नोट्स के रूप में उतार सकें और अच्छे से समझाने का भी कोशिश करते हैं ताकि आप लोगों को एक एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए और आप लोग बहुत अच्छे से हर क्वेश्चन को बनाने लग जाएं। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें क्या दिया देखिए। द साइज ऑफ ए मैच बॉक्स इज 4 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर एंड 1.5 सेंटीमीटर। एक मैच बॉक्स है, उसका वॉल्यूम, उसका साइज हम लोग को दिया गया, उसका हम लोग को वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। ठीक है, अभी एक ऐसे पैकेट का भी वॉल्यूम निकालना है जिसमें 144 मैच बॉक्स रखे जा सकते हैं। फिर आपको पूछा गया है कि हाउ मेनी सच पैकेट्स, ऐसे कितने पैकेट्स रखे जाएंगे एक कार्टून में जिसका डायमेंशन आपको ये दिया गया है। साइज ऑफ मैच बॉक्स इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर इंटू 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सारा डायमेंशन सेंटीमीटर में ही दिया गया है, तो किसी प्रकार का कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ मैं वॉल्यूम निकाल देती हूँ उसको मल्टीप्लाई करके। वॉल्यूम ऑफ मैच बॉक्स कितना हो गया, 4 इंटू 2.5 इंटू 1.5। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 15 सेंटीमीटर का क्यूब। ठीक है, अभी व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ अ पैकेट कंटेनिंग 144 मैच बॉक्स। एक ऐसा पैकेट है जिसमें 144 मैच बॉक्सेस हैं, तो उसका वॉल्यूम कितना निकल जाएगा। सो वॉल्यूम ऑफ पैकेट containing 144 match boxes is equal to 15 इंटू 144 सेंटीमीटर का क्यूब। ठीक है, 2160 सेंटीमीटर का क्यूब। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद निकालना है कि हाउ मेनी सच पैकेट्स, इस प्रकार के कितने पैकेट रखे जा सकते हैं एक कार्टून में जिसका डायमेंशन आपको दिया गया है। तो साइज ऑफ कार्टून कितना दिया गया देखिए, 1.5 मीटर इंटू 84 सेंटीमीटर और इंटू 60 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे ये वॉल्यूम किस में दिया गया है, मीटर में दिया गया है, तो इसको मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेती हूँ। तो वॉल्यूम ऑफ कार्टून क्या हो जाएगा, 150 इंटू 84 और इंटू 60। ठीक है, ये सेंटीमीटर का क्यूब हो गया। अब हम लोगों को क्या करना है, ये जो वॉल्यूम है कार्टून का, इस वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे इस पैकेट के वॉल्यूम से। ठीक है, तब हम लोग को निकलेगा नंबर ऑफ पैकेट्स। ठीक है, नंबर ऑफ पैकेट्स दैट कैन बी प्लेस्ड इन द कार्टून इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कार्टून डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 पैकेट। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ कार्टून कितना दिया गया, मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करी क्योंकि मुझे कट करना ही है आखिर में, तो एक ही बार में करेंगे। 2160 यहाँ पे ये निकालना था इसलिए मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ा, अदरवाइज मैं यहाँ पे भी मल्टीप्लाई नहीं करी। ठीक है, द नंबर ऑफ पैकेट्स दैट कैन बी प्लेस्ड इन द कार्टून इज इक्वल टू 150 इंटू 84 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 2160 इज इक्वल टू 350। तो 350 पैकेट्स जो है वो इस कार्टून में रखे जा सकते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर क्या क्या हो गया, जो चीज़ पूछा गया है वॉल्यूम ऑफ पैकेट, ये आपका आगे 2160 सेंटीमीटर का क्यूब, और नंबर ऑफ पैकेट्स कितने हो गए 350। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें क्या दिया देखिए, हाउ मेनी प्लैंक्स ऑफ साइज 2 मीटर, 25 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर कैन बी प्रिपेयर फ्रॉम ए वुडन ब्लॉक 5 मीटर लॉन्ग, 70 सेंटीमीटर ब्रॉड एंड 32 सेंटीमीटर थिक। मतलब एक बहुत बड़ा लकड़ी का टुकड़ा है जिसकी लंबाई 5 मीटर है, चौड़ाई 70 सेंटीमीटर है और ऊंचाई कितनी दी गई 32 सेंटीमीटर। ठीक, इतनी मोटाई है। तो इस बड़े से लकड़ी के टुकड़े से इस साइज़ का कितना सारा प्लैंक हम लोग बना सकते हैं, ये हम लोग को फाइंड आउट करना है।
तो सॉल्व करते हैं इसमें। सबसे पहले मैं निकालती हूँ आपको इस प्लैंक का वॉल्यूम कितना है, ठीक है। तो पहले आप लिख देते हैं साइज ऑफ प्लैंक इज इक्वल टू 2 मीटर इंटू 25 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर में दिया गया है, 1 मीटर में, तो मैं इसको भी चेंज कर लेती हूँ सेंटीमीटर में, ठीक है। तो 200 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर, ये आपका होगा वॉल्यूम ऑफ प्लैंक, ठीक। ये सेंटीमीटर क्यूब में निकलेगा। आपको एक वुडन ब्लॉक दिया गया है जिसकी लंबाई कितनी दी गई, 5 मीटर, चौड़ाई 70 सेंटीमीटर और थिकनेस आपका 32 सेंटीमीटर है। तो पहले लिखते हैं साइज ऑफ वुडन ब्लॉक, कितना दिया गया है, 5 मीटर इंटू 70 सेंटीमीटर और इंटू 32 सेंटीमीटर। ये दोनों सेंटीमीटर में है, ये मीटर में, तो मैं इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेती हूँ, वॉल्यूम निकाल लेती हूँ, ठीक। तो वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक इज इक्वल टू 500 इंटू 70 इंटू 32, ठीक है। ये भी आपका निकलेगा सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको निकालना है नंबर ऑफ प्लैंक दैट कैन बी प्रिपेयर्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक, ठीक है, क्योंकि बड़ा यही है। वुडन ब्लॉक से हम लोगों को कट करना है प्लैंक, तो वॉल्यूम ऑफ प्लैंक, ठीक है, 1 प्लैंक, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 प्लैंक, तो ये हम लोग का एक प्लैंक का वॉल्यूम ही निकला है और वुडन ब्लॉक का वॉल्यूम ये है। तो क्या करेंगे, 500 इंटू 70 इंटू 32 अपॉन 200 इंटू 25 इंटू 8, ठीक है। ये कट करना मैं आप लोगों को बहुत बार सिखा चुकी हूँ। मैं सीधे यहाँ पर आंसर लिख दे रही हूँ, ये आपका आ जाएगा 28, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्लैंक कितना हो गया, इज इक्वल टू 28, जो उस वुडन ब्लॉक से बनाया जा सकता है। ये आपका क्वेश्चन 9 है। हाउ मेनी ब्रिक ईच ऑफ साइज 25 सेंटीमीटर 13.5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर विल बी रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ वॉल 8 मीटर लॉन्ग, 5.4 मीटर हाई एंड 33 मीटर थिक। एक दीवार है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आपको दी। को निकालना पड़ेगा कि उस दीवार का वॉल्यूम कितना है, ठीक। फिर निकालना पड़ेगा कि एक ईंटे का वॉल्यूम कितना है। उसके बाद जो दीवार का वॉल्यूम है उसको डिवाइड करेंगे एक ईंटे के वॉल्यूम से। अभी तक हम लोग इसी टाइप का क्वेश्चन करते आ रहे हैं, इसको भी सिखाती हूँ मैं कैसे सॉल्व किया जा सकता है। पहले निकालते हैं हम लोग, ब्रिक दिया है तो साइज ऑफ ब्रिक क्या दिया है, देखिए साइज ऑफ ब्रिक 25 सेंटीमीटर इंटू 13.5 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर, ठीक है। सारा सेंटीमीटर में दिया है तो कोई टेंशन नहीं हम लोग को। वॉल्यूम ऑफ ब्रिक, एक ही ब्रिक का है ये, ठीक है, 25 इंटू 13.5 इंटू 6। मैं इसको अभी यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करने वाली हूँ, ठीक है। अभी आपको वॉल का डायमेंशन क्या क्या दिया गया, देखिए साइज ऑफ वॉल कितना है, 8 मीटर इंटू 5.4 मीटर इंटू 33 सेंटीमीटर। ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है। हम लोग को ईंट का सारा डायमेंशन सेंटीमीटर में दिया है तो मैं इस मीटर को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने वाली हूँ। तो मेरा हो जाएगा 800, हो जाएगा 540 इंटू 33 सेंटीमीटर का क्यूब, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए अब हम निकालते हैं नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड। नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड टू build the wall is equal to volume of wall divided by volume of 1 brick, ठीक है। कितना हो जाएगा, देखिए वॉल्यूम ऑफ वॉल आपका ये दिया गया है 800 इंटू 540 इंटू 33 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 13.5 इंटू 6, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। कैलकुलेट करने से आपका आंसर कितना आ जाएगा, 7040, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया 7040। इसका मतलब कितना हो गया, नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 7040, ठीक है। उस दीवार को बनाने के लिए इतने ईंटों की ज़रूरत पड़ेगी।
फिर क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया देखिए, अ वॉल 15 मीटर लॉन्ग, 30 सेंटीमीटर वाइड एंड 4 मीटर हाई इज मेड अप ऑफ ब्रिक। ठीक है, एक दीवार है जिसकी लंबाई 15 मीटर है, चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है और हाइट उसका कितना 4 मीटर है। वो किससे बना हुआ है? ईंट से बना हुआ है, जिसका मेजरमेंट आपको दिया गया 20 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर। लेकिन इसमें एक एडिशनल चीज़ लिया गया है कि जो दीवार है उसका 1/12 जो है वो मोर्टार से बना हुआ है। तो जो बचा हुआ पोर्शन उसमें कितनी ईंट है वो हम लोग को निकालना है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। वॉल्यूम ऑफ वॉल कितना दिया गया आपको? 15 मीटर इंटू 30 सेंटीमीटर इंटू 4 मीटर। ठीक है, ये दोनों मीटर में है, मैं इसको चेंज कर लेती हूँ सेंटीमीटर में। तो 1500 इंटू 30 इंटू 400 सेंटीमीटर का क्यूब। ठीक है, ये निकल गया उस दीवार का वॉल्यूम। अब दीवार के वॉल्यूम का 1/12 मेरे को माइनस करना पड़ेगा, तो मैं इसको कैलकुलेट कर लेती हूँ। ठीक है ना, ये सेंटीमीटर का क्यूब, ये आ गया आपका वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वॉल इज इक्वल टू इतना हो गया। अब इसमें बोला गया कि 1/12 जो है वो मोर्टार है, इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ वॉल कंसिस्ट ऑफ ब्रिक कितना हो जाएगा? ये 1 माइनस 1/12 मतलब कि 11/12। ठीक है, सो वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये निकल गया ईंट का वॉल्यूम। ये निकल गया वॉल्यूम ऑफ वॉल जिसमें ईंट है। सिर्फ आप कैलकुलेट करिएगा इसको, ये 12 से कट करके 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इतना आ जाएगा। ठीक है, अभी निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक। ठीक है, ये कितना दिया गया आपको? 22 सेंटीमीटर इंटू 12.5 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर का क्यूब होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स कितना हो जाएगा? 165 डिवाइडेड बाई 22 इंटू 12.5 इंटू 7.5। ठीक है, इसको सॉल्व करना हम लोग को। सॉल्व करने का तरीका मैं बताई हूँ, कैसे ऊपर नीचे कट किया जाता है। ये आपका आंसर आ जाएगा 8000। ठीक है, तो कितने ईंट हैं? ये भी 1/12 मोर्टार का बना हुआ है, तो जो बचे हुए पोर्शन है या जितना ईंट यूज़ हुआ है वो आपका कितना है? 8000। ठीक है, सो नंबर ऑफ bricks in the wall is equal to 8000। यही है आपका आंसर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ रेक्टेंगुलर सिस्टर्न इन लीटर्स हुज डायमेंशन आर 11.2 मीटर, 6 मीटर और 5.8 मीटर। एक रेक्टेंगुलर सिस्टर्न बना हुआ है लोहे का, जिसका डायमेंशन हमको दिया गया है 11.2 मीटर, 6 मीटर और 5.8 मीटर। इसका हम लोगों को क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो हम लोग लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ सिस्टर्न इज इक्वल टू 11.2 इंटू 6 इंटू 5.8 मीटर का क्यूब, 389.76 मीटर का क्यूब। ठीक है, ये निकल गया वॉल्यूम। सिंस 1 मीटर का क्यूब कितना हो जाता है? 1000 लीटर। देयरफॉर वॉल्यूम हम लोग को लीटर्स में निकालना, क्वेश्चन में दिया गया है इन लीटर्स, इसीलिए वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 389.76 इंटू 1000 लीटर मतलब 389,760 लीटर। ठीक है, ये आपका निकल गया कैपेसिटी किसका? सिस्टम का। ठीक है, अब आपको पूछा गया है कि एरिया ऑफ आयरन शीट यूज। नाउ एरिया ऑफ आयरन शीट यूज्ड इज इक्वल टू, सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा हम लोग को, 2LB प्लस BH और प्लस HL, 2 लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब 11.2 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 5.8
प्लस 5.8 इंटू 11.2, ठीक है। ये आपका निकल जाएगा सरफेस एरिया उस आयरन शीट का जिसको यूज़ किया गया है उस टैंक को बनाने में, ठीक है ना। 67.2, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 34.8, इसको करेंगे तो आपका आ जाएगा 64.96, ठीक है। 2 इन सबको ऐड करते हैं 166.96, 333.92 मीटर का स्क्वायर। तो ये इतने एरिया का शीट यूज़ हुआ है उस टैंक को बनाने में, और उसमें कितना पानी आ सकता है 389,760 लीटर, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 है, द वॉल्यूम ऑफ ए ब्लॉक ऑफ गोल्ड इज 0.5 मीटर का क्यूब, ठीक है। सोने का एक टुकड़ा है जिसका वॉल्यूम आपको ये दिया गया है। अब इसको हैमर्ड करके एक शीट में कन्वर्ट किया जा रहा है जो 1 मीटर का एरिया कवर कर लेता है। तो शीट का थिकनेस निकालना है, ठीक है। अभी आपको यहाँ पर एरिया किस में दिया गया है, हेक्टेयर में दिया गया है, और ये आपका मीटर का क्यूब में दिया गया है। तो मैं पहले हेक्टेयर को मीटर का क्यूब में चेंज करूँगी। सॉल्व कर लेते हैं हम। वॉल्यूम ऑफ गोल्ड कितना दिया गया है 0.5 मीटर का क्यूब, ठीक है ना। एरिया कवर्ड इज इक्वल टू 1 हेक्टेयर, मतलब 1 इंटू 10,000 मीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो 10,000 मीटर का स्क्वायर आया, ठीक है। आपको निकालना है कि उसका हाइट कितना हो रहा है, ठीक है, वो कितना थिकनेस हो रहा है। तो थिकनेस के लिए देखिए यहाँ पे एरिया किया गया, मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट इज इक्वल टू 0.5 मीटर का क्यूब ये होना चाहिए था। लेंथ इंटू ब्रेड्थ आपको ये दिया गया, ठीक है। तो हाइट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक ऑफ गोल्ड डिवाइडेड बाय एरिया, ठीक है। तो 0.5 ये मीटर का क्यूब में था आपका, और एरिया था 10,000, ये आपका था मीटर का स्क्वायर में, ठीक है। 0.5 अपॉन 10,000, ठीक है, ये मीटर में निकला। इसको मैं मिलीमीटर में चेंज कर लेती हूँ। तो 0.5 इंटू 1000 अपॉन 10,000 मिलीमीटर, ठीक है। ये कटा इससे, ये कटा इससे, ये कटा इससे, तो कितना हो जाएगा 0.5 अपॉन 10, मतलब 0.05 मिलीमीटर। ये आपका निकल गया थिकनेस। इस तरीके से मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के 12 तक कराया इस वीडियो में। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाऊँ ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए, और इस टाइप का कोई भी सवाल, कोई भी क्वेश्चन आपसे कहीं भी पूछा जाए तो आप आसानी से उसको बना सकें, ठीक है। यदि मेरा पढ़ाना समझ में आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरे वीडियोज़ को लाइक करिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू मेरे इस वीडियो को देखने के लिए।